डिपार्टमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, मेंटेन कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है जहां पर आप सेक्टर वाइज काम करते हैं, डिपार्टमेंट वाइज काम करते हैं एंड कैटेगरी वाइज। कहने का मतलब जहां पे सेक्टर वाइज काम होता है, डिपार्टमेंट वाइज काम होता है और कैटेगरीज वाइज काम होता है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं, आइए ध्यान से पढ़ें स्टूडेंट्स। लेट्स सी। सबसे पहला एग्जाम्पल मॉल्स, दूसरा हॉस्पिटल्स, तीसरा बैंक्स। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि मेंटेन कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है जहां पे सेक्टर वाइज काम होता है, डिपार्टमेंट वाइज काम होता है और कैटेगरी वाइज काम होता है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, यदि आपको टैली ERP 9 विद GST सॉफ्टवेयर में मेंटेन कॉस्ट सेंटर ऑप्शन को चलाना है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टूडेंट्स आइए जानें कि स्टेप्स क्या हैं। लेट्स सी। सबसे पहले आप GOT में आएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे। उसके बाद आप अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे। उसके बाद आप प्रेस F11 बटन फ्रॉम कीबोर्ड। कीबोर्ड में से आप F11 बटन प्रेस करेंगे जिससे टैली सॉफ्टवेयर के फीचर्स ओपन हो जाएंगे। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, प्रेस F1 बटन फ्रॉम कीबोर्ड। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि कीबोर्ड में से आप F1 बटन प्रेस करेंगे जिससे अकाउंट्स के फीचर्स ओपन हो जाएंगे। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने फीचर का नाम मेंशन किया है, आइए ध्यान से पढ़ें स्टूडेंट्स। फीचर का नाम है मेंटेन कॉस्ट सेंटर। इसे आप कीबोर्ड के माध्यम से यस करा देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा, अब इसी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली लेवल पे समझते हैं, वो भी टैली ERP 9 विद GST सॉफ्टवेयर में। स्टूडेंट्स मेरे लैपटॉप में सॉफ्टवेयर पहले से ओपन है एंड कंपनी पहले से बनी हुई है। जब आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में टैली ERP 9 विद GST सॉफ्टवेयर में कंपनी बनाएंगे, डिटेल भरेंगे, एक्सेप्ट कराने के बाद गेटवे ऑफ टैली का पेज ओपन हो जाएगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब आप एरो की मदद से अकाउंटिंग वाउचर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूं एरो की से। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं कीबोर्ड में से। स्टूडेंट्स अब आप कीबोर्ड में से F11 बटन प्रेस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं F11 बटन प्रेस कर रहा हूं कीबोर्ड में से। स्टूडेंट्स मेरे टैली सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स के फीचर्स ऑटोमेटिक पहले से ही ओपन है। यदि आपके सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स के फीचर्स नहीं ओपन है तो आप कीबोर्ड में F1 बटन प्रेस करेंगे जिससे अकाउंट्स के फीचर ओपन हो जाएंगे। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब आप एरो की मदद से मेंटेन कॉस्ट सेंटर वाले फीचर पे जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं जा रहा हूं एरो की मदद से। स्टूडेंट्स मैं आ गया फीचर पे। ये फीचर पहले से नो है, इसे यस कैसे कराएंगे? इसे आप कीबोर्ड के माध्यम के थ्रू यस कराएंगे। कैसे? कीबोर्ड में आप वाई प्रेस करेंगे, वाई बटन। कीबोर्ड में आप वाई बटन प्रेस करेंगे। आई रिपीट अगेन स्टूडेंट्स, देखिए मैं वाई प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। इसी प्रकार बाकी के दो ऑप्शन यस करेंगे आप। पहला यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग, दूसरा मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। देखिए स्टूडेंट्स मैं यस कर रहा हूं। सेम उसी तरीके से कीबोर्ड में वाई बटन प्रेस किया और मैंने एंटर की प्रेस कर दिया। सेम उसी तरीके से कीबोर्ड में वाई बटन प्रेस किया और एंटर की प्रेस कर दिया। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब आप एरो की मदद से आगे की ओर मूव करेंगे, बढ़ेंगे और एंटर की से एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एरो की से बढ़ रहा हूं आगे की ओर, मैं बढ़ रहा हूं आगे की ओर स्टूडेंट्स।
और मैंने एंटर की प्रेस करा और एक्सेप्ट हो गया। इतना करने के बाद आप एस्केप की मदद से गेटवे ऑफ टैली वाले पेज पे आ जाएंगे। स्टूडेंट्स देखिए मैं एस्केप की प्रेस कर रहा हूं और मैं गेटवे ऑफ टैली वाले पेज पे आ गया। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब आप एरो की मदद से अकाउंट इन्फो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं प्रेस कर रहा हूं एरो की और मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे, मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आप एरो की मदद से लेजर्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूं एरो की से। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आप सिंगल लेजर के क्रिएट ऑप्शन को एरो की मदद से सेलेक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे कीबोर्ड में से, मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं कीबोर्ड में से। स्टूडेंट्स मैं पहला लेजर का नाम कीबोर्ड के द्वारा टाइप कर रहा हूं, नाम है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स एलियास में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, बॉक्स को खाली छोड़ देंगे। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स सेल्स अकाउंट का ग्रुप पहले से बना है जिसे आप एरो की मदद से सेलेक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूं एरो की मदद से। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं और मैंने नाम को अप्लाई करा दिया। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब आप एंटर की प्रेस करके लेजर को एक्सेप्ट करा देंगे। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं और मैंने लेजर को एक्सेप्ट करा दिया। नेक्स्ट नाम मैं कीबोर्ड के द्वारा टाइप कर रहा हूं, नाम है रश्मि। रश्मि ब्रैकेट में SD। SD इसलिए टाइप किया जिससे आपको याद रहेगा कि इस पार्टी का नाम आपने संडी डेटर्स के अंदर बनाया था। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। सेम एज एलियास वाले बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखेंगे, बॉक्स को खाली छोड़ देंगे। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स संडी डेटर्स वाला ग्रुप पहले से बना है जिसे आप एरो की मदद से सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स मैं एरो की मदद से सेलेक्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करके अप्लाई करा देंगे। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं और मैंने अप्लाई करा दिया। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे आप इस लेजर पे कोई भी ऑप्शन यस नहीं करेंगे जो नो है और एंटर की से लेजर को एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं और मैंने लेजर को प्रॉपरली एक्सेप्ट करा दिया। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब आप एस्केप की मदद से अकाउंट इन्फो वाले बॉक्स पे आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एस्केप की प्रेस कर रहा हूं। अब आप एरो की मदद से कॉस्ट कैटेगरीज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आप सिंगल कॉस्ट कैटेगरी के क्रिएट ऑप्शन को एरो की मदद से सेलेक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं कीबोर्ड में से। स्टूडेंट्स मैं एग्जाम्पल के तौर पे फूड सेक्टर नाम कीबोर्ड के द्वारा टाइप कर रहा हूं, फूड सेक्टर मैंने टाइप कर लिया। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे, मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स एलियास में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, बॉक्स को खाली छोड़ देंगे। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स ऑप्शन एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स ये यस है, इसे नो नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। सेकेंड वाला ऑप्शन का नाम है एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम्स, इसे आप यस नहीं करेंगे, ये पहले से ही नो रहेगा, इसे यस आप नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब आप एंटर की प्रेस करके एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं और मैंने एक्सेप्ट करा दिया। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब आप एस्केप की मदद से
अकाउंट इन्फो वाले बॉक्स पे आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एस्केप की प्रेस कर रहा हूं। अब आप एरो की मदद से कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आप सिंगल कॉस्ट सेंटर के क्रिएट ऑप्शन को एरो की से सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स यहां पे आप देख रहे हैं फूड सेक्टर नाम कैटेगरीज में पहले से इनबिल्टेड है। मतलब यहाँ पे आपको उस पर्सन का नाम देना है जो इस सेक्टर में काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कीबोर्ड के द्वारा रमेश नाम टाइप कर रहा हूं, रमेश। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, बॉक्स को खाली छोड़ देंगे। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अंडर प्राइमरी पहले से बना है जिसे आप एरो की मदद से सेलेक्ट करेंगे। बट स्टूडेंट्स मेरे टैली सॉफ्टवेयर में ये नाम ऑटोमेटिक पहले से सेलेक्टेड है। अब मैं एंटर की प्रेस करके इस नाम को अप्लाई करा रहा हूं। देखिए मैंने करा दिया। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। यूज फॉर जॉब कॉस्टिंग ऑप्शन को यस नहीं करेंगे, इसे नो रहने देंगे। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब आप एंटर की प्रेस करके एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं और मैंने एक्सेप्ट करा दिया। इतना करने के बाद आप एस्केप की मदद से गेटवे ऑफ टैली वाले पेज पे आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एस्केप की प्रेस कर रहा हूं। अब आप एरो की मदद से इन्वेंट्री इन्फो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आप एरो की मदद से स्टॉक ग्रुप वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आप सिंगल स्टॉक ग्रुप के क्रिएट ऑप्शन को एरो की मदद से सेलेक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स मैं कीबोर्ड के द्वारा एग्जाम्पल के तौर पे फ्रूट्स नाम टाइप कर रहा हूं, फ्रूट्स मैं टाइप कर दिया। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। सेम एज एलियास में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, बॉक्स को खाली छोड़ देंगे। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया कि प्राइमरी वर्ड पहले से बना होता है, बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। सो आप इसे एरो की मदद से सेलेक्ट करेंगे और एंटर की से अप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स बट मेरे टैली सॉफ्टवेयर में पहले से सेलेक्टेड है, इसलिए मैं एंटर की प्रेस करके इस नाम को अप्लाई करा रहा हूं। देखिए मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं कीबोर्ड में से। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करके ग्रुप को एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं, मैंने एक्सेप्ट करा दिया। स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। अब आप एस्केप की मदद से इन्वेंट्री इन्फो वाले बॉक्स में आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एस्केप की प्रेस कर रहा हूं। अब आप एरो की मदद से यूनिट ऑफ मेजर वाले बॉक्स को एरो की मदद से यूनिट ऑफ मेजर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आप एरो की मदद से क्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स कीबोर्ड के द्वारा मैं सिंबल में शॉर्टकट नाम टाइप कर रहा हूं, PCS। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब आप एंटर की प्रेस करेंगे स्टूडेंट्स तो आप फॉर्मल नेम में आ जाएंगे। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। देखिए आ गया नाम, मतलब फॉर्मल नेम बॉक्स में कर्सर आ गया। यहाँ पे मैं पूरा नाम कीबोर्ड के द्वारा टाइप कर रहा हूं, पीसेस। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करके एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं और मैंने एक्सेप्ट करा दिया। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब आप एस्केप की मदद से इन्वेंट्री इन्फो वाले बॉक्स पे आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एस्केप की प्रेस कर रहा हूं।
स्टूडेंट्स अब आप एरो की मदद से स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आप सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएट ऑप्शन को एरो की से सेलेक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे कीबोर्ड में से। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं कीबोर्ड में से। स्टूडेंट्स मैं कीबोर्ड के द्वारा लक्ष्य नाम नहीं टाइप कर रहा हूं, एप्पल नाम टाइप कर रहा हूं। एप्पल, एप्पल। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स एलियास में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, बॉक्स को खाली छोड़ देंगे। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स आपने फ्रूट्स नाम का ग्रुप पहले से बना रखा है, जिसे आप एरो की मदद से सेलेक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स फ्रूट्स आपका आएगा केजी के अंदर। आपने गलती से पीसेस बना लिया है। यदि आपने गलत यूनिट ऑफ मेजर बना लिया है तो आप डायरेक्टली कैसे बनाएंगे? कीबोर्ड में से आप ऑल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे। आई रिपीट अगेन, ऑल्ट प्लस सी। देखिए स्टूडेंट्स मैं ऑल्ट प्लस सी कर रहा हूं। देखिए यूनिट ऑफ क्रिएशन वाला बॉक्स खुल गया। इसमें आप कीबोर्ड के द्वारा केजी टाइप करेंगे। स्टूडेंट्स मैं कीबोर्ड के द्वारा शॉर्टकट में केजी टाइप कर रहा हूं। सिंबल में मैंने टाइप कर दिया। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। फॉर्मल नेम में पूरा नाम टाइप करेंगे। स्टूडेंट्स मैं पूरा नाम कीबोर्ड के द्वारा टाइप कर रहा हूं, किलोग्राम। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की से एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैंने एंटर की प्रेस करा और एक्सेप्ट करा दिया। स्टूडेंट्स रेट ऑफ ड्यूटी वाले बॉक्स में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, बॉक्स को खाली छोड़ देंगे। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कीबोर्ड के न्यूमेरिक की से 100 टाइप कर रहा हूं, मतलब 100 टाइप कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स मैं 1 वाला बटन प्रेस कर रहा हूं और 2 बार 0 वाला बटन प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे 10 टाइप कर रहा हूं रेट वाले बॉक्स में, एग्जाम्पल के तौर पे। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स आपका कर्सर केजी वाले बॉक्स में ब्लिंक कर रहा है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैंने एंटर की प्रेस कर दिया। अब आपका कर्सर वैल्यू वाले बॉक्स में ब्लिंक कर रहा है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब आप एंटर की प्रेस करके स्टॉक आइटम को एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं और मैंने एक्सेप्ट करा दिया। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब आप एस्केप की मदद से गेटवे ऑफ टैली वाले पेज पे आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एस्केप की प्रेस कर रहा हूं और मैं गेटवे ऑफ टैली वाले पेज पे आ गया। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब आप एरो की मदद से अकाउंटिंग वाउचर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स मेरे टैली सॉफ्टवेयर में सेल्स वाउचर पहले से ही ओपन है। यदि आपके टैली सॉफ्टवेयर में कोई अन्य वाउचर ओपन है तो आपको कीबोर्ड में से F8 बटन प्रेस करना होगा, जिससे आपका सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कीबोर्ड के द्वारा 02 टाइप कर रहा हूं रेफरेंस नंबर वाले बॉक्स में। देखिए मैंने प्रेस कर दिया, टाइप कर दिया। मतलब स्टूडेंट्स पार्टी नेम आपने बना रखा है रश्मि, जिसे आप एरो की मदद से सेलेक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स डिस्पैच डिटेल बॉक्स में आप कुछ भी नहीं भरेंगे, बॉक्स को खाली छोड़ देंगे। और जब कंपनी में आप काम करें, कंपनी वाले आपको बिल्टी फॉर्म देंगे जिसे आपको देख के भरना है, बट यहाँ पे आपको नहीं भरना है। आपको एरो की के माध्यम से आगे की ओर आना है और एंटर की से एक्सेप्ट करा देना है। देखिए स्टूडेंट्स मैं एरो की से आगे आ रहा हूं। स्टूडेंट्स मैं एरो की से आगे आ रहा हूं और मैंने एंटर की प्रेस करा कीबोर्ड में से और मैंने एक्सेप्ट करा दिया। अब सेल्स लेजर वाले बॉक्स में सेल्स का जो आपने लेजर बनाया है उसे आप एरो की के माध्यम से सेलेक्ट करेंगे और एंटर की से अप्लाई करा देंगे। बट स्टूडेंट्स
मेरे टैली सॉफ्टवेयर में ये नाम ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, इसलिए मैं एंटर की प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा रहा हूँ। स्टूडेंट्स अब आप कीबोर्ड में से स्पेस बार की प्रेस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं स्पेस बार की प्रेस कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपके लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स ओपन हो जाएंगे। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब आप एरो की मदद से एप्पल नाम को सेलेक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स मैं एग्जाम्पल के तौर पे 50 टाइप कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं रेट वाले बॉक्स में 30 टाइप कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे, आपका कर्सर केजी वाले बॉक्स में ब्लिंक कर रहा है। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे, देखिए आपका कर्सर अमाउंट वाले बॉक्स में ब्लिंक कर रहा है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ और कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर दोबारा नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। देखिए मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, दोबारा आ गया। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर बॉटम वाले अमाउंट पे ब्लिंक करने लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ और मेरा कर्सर बॉटम वाले अमाउंट पे ब्लिंक करने लगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर नरेशन वाले बॉक्स में ब्लिंक करने लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ और मेरा कर्सर नरेशन वाले बॉक्स में ब्लिंक करने लगा। यहाँ पे अब नरेशन टाइप करेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रश्मि। आपने टाइप कर दिया। अब आप इसे एंटर की के द्वारा एंट्री को एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए मैंने एक्सेप्ट करा दिया। स्टूडेंट्स अभी जो आपने एंट्री पास कराई सेल्स वाउचर में रिसेंटली में, उसमें सेक्टर का नाम कहीं नहीं दिखा रहा था, तो इसे कैसे देखेंगे, आइए आइए जाने स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप कीबोर्ड में से पेज अप बटन प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा, जो आपने वाउचर में रिसेंटली ट्रांजेक्शन करे हैं वो आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए मैं पेज अप बटन प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड में से, और मैंने अभी सेल्स वाउचर में एक ट्रांजेक्शन पास किया था जो दिखा रहा है। अब आप कीबोर्ड में से Ctrl+V प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं Ctrl+V बटन प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड में से। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स अब आप दोबारा एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। बायर डिटेल वाले बॉक्स में आप कुछ भी नहीं भरेंगे, एरो की से नीचे की ओर बढ़ेंगे और एंटर की से एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एरो की से बढ़ रहा हूँ और मैंने एंटर की से बॉक्स को एक्सेप्ट करा दिया। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। अब आप दोबारा एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स अब आप दोबारा एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स अब आप फिर एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स अब आप फिर एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब आप दोबारा एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। अब आप जैसे ही आपने एंटर की प्रेस करा, कॉस्ट एलोकेशन नाम का बॉक्स खुल गया। अब आप यहाँ पे स्पेस बार की प्रेस करेंगे कीबोर्ड में से। देखिए स्टूडेंट्स मैं स्पेस बार की प्रेस कर रहा हूँ। अब आप एरो की मदद से फूड सेक्टर जो कैटेगरी आपने बनाई थी उसे आप एरो की मदद से सेलेक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स अब आप दोबारा एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका नाम शो हो जाएगा कि जो आपने सेक्टर में नाम बनाया था वो नाम जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक नाम शो हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ और नाम शो करने लगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका ये बॉक्स एक्सेप्ट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ और बॉक्स एक्सेप्ट हो गया। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर नरेशन वाले बॉक्स पे ब्लिंक करने लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, एंटर की से एंट्री को एक्सेप्ट करा देंगे प्रेस करके। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, मैंने एक्सेप्ट एंट्री को पूरा करा दिया है। अब आप कीबोर्ड में से F6 बटन प्रेस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं F6 बटन प्रेस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स आपने जो रश्मि नाम का लेजर बनाया है उसे आप एरो की मदद से सेलेक्ट करेंगे
और एंटर की से अप्लाई करा देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एरो की सेलेक्ट कर रहा हूं और मैंने एंटर की प्रेस करा और नाम अप्लाई हो गया। रश्मि नाम के नीचे अमाउंट आ रही 1500, वही अमाउंट आपको कीबोर्ड के द्वारा टाइप करके यहाँ पे मेंशन करानी है। देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स कर्सर आपका डेबिट साइड एक्टिवेट है। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। आपने कैश नाम का लेजर जो बनाया था उसे आप एरो की मदद से सेलेक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स अब आप फिर से एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर नरेशन वाले बॉक्स में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ और कर्सर नरेशन वाले बॉक्स में आ गया। यहाँ पे हम नरेशन टाइप कर देंगे, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रश्मि। इतना टाइप करने के बाद आप एंटर की से एंट्री को एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, मैंने एक्सेप्ट करा दिया है। स्टूडेंट्स जो आपने ट्रांजैक्शंस अभी करे ये सारे ट्रांजैक्शंस आपके डिस्प्ले डे बुक में शो होंगे। बट कैसे जाएंगे? एस्केप की मदद से आप गेटवे ऑफ टैली वाले पेज पे आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एस्केप की प्रेस कर रहा हूँ और मैं आ गया पेज पे गेटवे ऑफ टैली वाले। अब आप एरो की मदद से डिस्प्ले नाम के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आप एरो की मदद से डे बुक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आप एंटर की प्रेस करेंगे कीबोर्ड में से। देखिए स्टूडेंट्स मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं कीबोर्ड में से। आपके ट्रांजैक्शंस शो होने लगे बट ब्रीफली नहीं शो हो रहे हैं। इसके लिए आप एरो की मदद से इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्लस एंटर की कीबोर्ड में से प्रेस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मेरा पहला ट्रांजैक्शन सेलेक्टेड है। अब मैं कीबोर्ड में से शिफ्ट प्लस एंटर की प्रेस कर रहा हूं। देन अगेन सेलेक्ट विद द हेल्प ऑफ एरो की। देखिए मैं अगेन सेलेक्ट कर रहा हूं एरो की मदद से दूसरा ट्रांजैक्शन। देन मैं शिफ्ट प्लस एंटर की प्रेस कर रहा हूं कीबोर्ड में से। स्टूडेंट्स अब मैं एरो की मदद से सेल्स नाम को सेलेक्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब आपको कीबोर्ड में से शिफ्ट प्लस एंटर की प्रेस करनी है। देखिए स्टूडेंट्स आपका स्टॉक आइटम का नाम शो होने लगा। सो स्टूडेंट्स आज हम लोग ने सीखा कि कैसे मेंटेन कॉस्ट सेंटर को टैली ERP 9 विद GST सॉफ्टवेयर में चलाते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।